आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7B लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 आर अग्रवाल के बुक से। और इससे हम लोगों ने हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का जो है न्यूमेरिकल्स सब लगा रखा है क्लास 9 का। अगर आपको करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB यहाँ पर O है हमारा, ठीक है ना। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। बोला फाइंड द एंगल AOC निकालना एंड BOD ये वाला एंगल मुझे निकालना है। इजी है, आसान है हमारा, बहुत सिंपल। हम लोग इसमें जो है कोरिलेटरी नंबर 1 जो है थ्योरम नंबर 1 के बाद जो कोरिलेटरी नंबर 1 था वही इसको अप्लाई करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। देखो सॉल्यूशन में सॉल्व कर रहा हूँ। तो एज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स on the same side of a straight line is 180 डिग्री। हमें पता है एक साइड का, एक सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोरिलेटरी नंबर 1 है ना, क्लास 7 एक्सरसाइज 7B का जो हमारा पहला थ्योरम है, उसके बाद कोरिलेटरी है हमारा पहला, वो यही कहता है। तो आइए देखिए, तो देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल कौन सा हमारा COD, ठीक है ना। एंगल x प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। BOD का वैल्यू हमें कितना क्या दिया, जो दिया है वो डालेंगे। यहाँ पर एंगल x की जगह पर फिलहाल मैं अभी डालता हूं कि एंगल AOC, ठीक है। अब यहाँ देखो AOC का वैल्यू मुझे x दिया है प्लस COD का वैल्यू हमें 65 दिया, तो हो गया 65 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखो BOD जो है हमें वो दिया है 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो 2x प्लस x, तो 3x हो गया हमारा। 3x प्लस, अब ये जगह हमारा क्या 65 में से 20 माइनस कर दो, हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 180। क्लियर यहाँ तक, चलिए। तो फिर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 3x इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इस 3 को भेजेंगे तो बाय में जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 135 अपॉन 3 हो जाएगा। काटिए इसको, काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज, यहाँ देखो 3 4 से 12, 3 4 से 12, 1 से चला गया 15, 3 5 से 15, यानी कि x इज इक्वल, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो गया हमारा 45 डिग्री। x क्या था हमारा, एंगल AOC था, तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंड अब हमें निकालना है क्या, एंगल BOD, तो एंगल BOD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या 2x माइनस 20 है ना। तो चलिए ये, तो 2x बोले तो 2 इंटू 45 अब माइनस 20, तो 42 इंटू 45 हो जाएगा 90 माइनस 20 यानी कि ये आ गया 70 डिग्री। तो यही हो गया हमारा एंगल BOD आ गया। तो यही हमें कहा गया था कि ये दो एंगल्स हमें निकालने के लिए कहा गया था, एक BOD कहा गया था और एक कहा गया था कि AOC निकालिए। तो ये दोनों हमारा निकल गया, मैं हटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारा डन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB को अ स्ट्रेट लाइन। x का वैल्यू क्या होगा जिससे AOB हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन तो फॉर मेकिंग AOB, देखो समझो उसको, फॉर मेकिंग AOB a straight line if angle
AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमारा AOB जो एंगल है जब ये 180 डिग्री बन जाएगा हमारा, तो हम लोग कहेंगे कि ये, या तो आप बोल दो कि इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए हमारा, या नहीं तो क्या बोल दो, ये एंगल AOC प्लस एंगल COB, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये दोनों एंगल मिलकर के हमारा 180 डिग्री बन जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि AOB जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। चलिए आइए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिस इंप्लाइज AOC हमें कितना दिया हुआ है, AOC दिया हुआ मुझे 3x प्लस 5, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 5 और प्लस अब ये कितना दिया मुझे 2x माइनस 25, तो 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आइए, तो 3x प्लस 2x हो गया हमारा 5x, तो 5x और 20 में से 5 चला जाएगा तो माइनस 25 में से 5 जाएगा तो माइनस 20 बचेगा इज इक्वल टू 180। ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो यानी कि 5x इज इक्वल टू, ये 20 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 180 प्लस 20 यानी कि 200 हो जाएगा हमारा, तो 200 हो गया। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 5, काटिए तो 5 पंचे 5 चौके 20 ना, 5 चौके 20 यानी 40, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40। तो अब लिख देना, तो कि द वैल्यू ऑफ x विल बी 40 डिग्री। कितना आसान था, मैं हर दस स्क्रीनशॉट ले लो। कितना आसान और सिंपल था हमारा एग्जांपल नंबर 2, है ना, बहुत ही वाहियात और बकवास था। आइए अब एग्जांपल नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट एंगल AOC यानी कि ये एंगल, BOD बोले तो BO और D कहाँ, ये यानी कि एंगल Y, एंड एंगल AOE यानी कि ये एंगल, ये तीनों एंगल मुझे निकालना है इन द एडजॉइनिंग फिगर। इट इज बीइंग गिवन दैट एंगल COD, ये जो एंगल COD है ये 90 डिग्री दिया हुआ मुझे, और बोला क्या कि एंगल BOE इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल BOE जो है हमारा BOE ये 72 डिग्री है, और बोला गया कि एंगल कौन सा ये AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन है ना हमारा AOB, ये जो लाइन है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो अब एक चीज देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है हमारा तो यहाँ से हम लोग इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर हैंस क्या हो जाएगा हमारा, द sum of all angle on the lower side of line AOB is 180 डिग्री। यानी कि जो लाइन हमारा AOB है इसके जो लोअर वाला जो साइड है हमारा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हम लोग जानते हैं कोरिलेटरी टू से, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अब मुझे AOE जो दिया गया है वो 3x दिया गया है ना, 3x डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। चलिए ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BOE, ठीक है। चलिए तो दिस इंप्लाइज, या फिर BOE का वैल्यू डाल दो, BOE इधर जाएगा तो माइनस में ना, BOE का वैल्यू मुझे दिया हुआ 72, तो लिख दो यहाँ पे 72। अब चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो 72, है ना, यहाँ पे 72 कर ही दो, 72 डिग्री। तो ये उधर गया तो माइनस में आ गया, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 में से 72 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 108, तो 108 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 108 बाई 3, काटो 3 3 जा 9, 1 से चला गया 6 18, तो 3 6 जा 18। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, वी गेट व्हाट, 36 डिग्री। तो इफ x इज इक्वल टू 36, तो देयरफॉर जो हमारा एंगल है कौन सा, AOE, एंगल AOE इज इक्वल टू 3x दिया गया मुझे, इज इक्वल टू 3 इंटू 36 हो गया हमारा,
बात समझ में आ रही है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू 36, तो इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 3 18, 8 हाथ मेरा 1, और ये हो गया हमारा, यानी कि ये हो गया हमारा कितना 108। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल AOE का वैल्यू। एक तो पार्ट हमारा आ गया, एक पार्ट कैलकुलेट हो गया, यानी कि ये वाला जो था ना, ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब आइए इन दोनों में, तो सिमिलरली एंगल ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमारा, है ना। तो सिमिलरली का यूज कर लो, सिमिलरली एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, चलिए दिस इम्प्लाइज, ये हमारा x है तो x प्लस ये हो गया 90 प्लस ये हो गया हमारा y, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आया है हमारा 36 आया है, तो 36 प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज इन दोनों को जोड़ दो, तो 9 3 12 यानी कि 126 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 126, तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या कि 10 में से 6 जाएगा तो 4, ठीक है, और यहाँ हो गया हमारा 7 में से 2 तो 5, और ये 1 से 1 कर देंगे 54 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ गया y हमारा क्या था, y था हमारा एंगल BOD, तो BOD निकालने में था, तो देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा y इज इक्वल टू 54 डिग्री, 54। ठीक है, और ना देयरफॉर देखो एंगल AOC जो हमें निकालने के लगा था, एंगल AOC, तो यही तो हमारा x आया है, x है ना, और x का वैल्यू कितना है हमारा 36 आया है, तो ये हो गया हमारा 36, तो ये हमारा तीनों निकल गया। ठीक है, यही था हमारा एग्जांपल नंबर 3। मैं हटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जांपल नंबर 3 भी जो है डिरेक्शन हमारा हो गया सॉल्व, है ना। आइए हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इजी एग्जांपल है हमारा, लाइन्स एंड एंगल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा। बोला इन द गिवन फिगर रे OC स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। OC जो है ना मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड है, ठीक है, लाइन। तो एंगल AOB स्ट्रेट लाइन हमारा, ये लाइन है हमारा AOB, ठीक है। बोला कि रे OD एंड OE, जो OD है ना हमारा, ये OD एंड OE आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। बोला कि ये AOC जो है ना, AOC का बाइसेक्टर है OD, और एंगल BOD BOC का बाइसेक्टर है हमारा ये OE। बाइसेक्टर का मतलब समझो, बाइसेक्टर का मतलब था कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना। तो जब अब एंगल जो D है हमारा, ये OD जो है, ये बाइसेक्टर है एंगल AOC का, तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा जितना बड़ा, उतना ही बड़ा हमारा ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक। और जब OE जो बाइसेक्टर है BOC का, तो यानी कि ये वाला एंगल जो होगा, इसमें दो बार कर रहा हूँ मैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा आइए अब देखो, तो ना सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। तो AOB is a straight line and OC stands on it। AC जो है हमारा OC वो स्टैंड खड़ा है हमारा, तो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC, यानी कि ये BOC, ये दोनों एंगल का सम जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा हमारा, वही लीनियर पेयर, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग लीनियर पेयर से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। तो ना तो अब देखो, अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी कि हाफ ऑफ, देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, तो ये हाफ ले लिया मैंने, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ AOC, ठीक है, और प्लस हाफ ऑफ
BOC, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 180 का आधा हो जाएगा 90, काटोगे तो 90 हो जाएगा हमारा। अब AOC का आधा देखो तो AOC का आधा हो जाएगा हमारा, या तो ये हो जाएगा या तो ये, मगर हम लोग ये लेंगे क्योंकि हमें DOE हमें प्रूफ करना है कि ये कितना होगा। फाइंड द मेजर DOE प्रूफ करना है। तो अभी देखो, तो मैं AOC का आधा मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये भी आधा होगा ये भी आधा होगा, तो पूरा मिल के पूरा हो जाएगा हमारा, तो मैं आधा में ही ले रहा हूँ एंगल DOC। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एंगल DOC प्लस हाफ ऑफ BOC को, देखो BOC ये पूरा है, इसका आधा ये होगा और आधा ये होगा, तो इन दोनों में से मैं ले रहा हूँ ये वाला, तो COE ले रहा हूँ, एंगल COE। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे ना तो हमारा जो है इस DOE का एंगल निकल जाएगा, यही हमें निकालने के लिए बोला था, इज इक्वल टू 90। तो अब इन दोनों को मिलाओगे तो वही एंगल बन जाएगा हमारा, एंगल DOE बन जाएगा, और यही हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो ये हो गया हमारा 90, यही हमें निकालना था जो कि निकल गया। कितना आसान था, मैं रहता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया हमारा डन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन्स XY एंड LM इंटरसेक्ट एट O। जो हमारा जो है ना लाइन जो है हमारा XY और LX जो है ये LM, ये दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखने वाला बात। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बोल रहा है कि इफ XOL इज इक्वल टू A, यानी कि ये वाला जो एंगल है XOL, ये A है हमारा, LOP जो है ये वाला एंगल B है हमारा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है POY, एंगल POY क्या है हमारा 90, ये वाला एंगल 90 है। तो जोम XOM, एंगल XO और M, ये वाला एंगल C है हमारा, एंड A:B इज इक्वल टू 2:3 के रेशियो में दिया गया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C का वैल्यू निकालिए। बहुत ही इजी और सिंपल से क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। देखो तो अब क्या बोल रहा है एक बार थोड़ा समझो तो, कि लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द रेशियो बी x। अगर रेशियो को मैं x मान लूं तो देयरफॉर द एंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा a का जो है वो 2 दिया हुआ हो गया 2x हो जाएगा हमारा एंगल्स, देयरफॉर द एंगल a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x एंड एंगल b यानी कि b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x। चलिए आइए, ठीक है यहाँ तक। नाउ देखो तो एंगल XOL प्लस एंगल LOP प्लस एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो रीजन वही डालना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए आइए, तो देयरफॉर क्या लगा, दिस इम्प्लाइज, अब समझो बात को। तो XOL जो है हमारा, ये XOL ए दिया वो B है हमारा, तो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए आइए, तो अब ये 90 उधर जाएगा, देखो अब A का वैल्यू हमें दिया गया है, जो A जो है हमारा वो 2x है, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस B हो गया हमारा 3x, तो 3x 90 को उधर भेजो तो माइनस में जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 90। चलिए, तो 2x प्लस 3x हो गया हमारा 5x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा हमारा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90/5, काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x इज इक्वल टू हो जाएगा 18×5 = 90 होता है ना, 18×5 = 90 होता है, तो ये 18 आ जाएगा हमारा, ये आ गया x का वैल्यू, ठीक। तो देयरफॉर एंगल फिर A इज इक्वल टू देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, क्या है हमारा A का वैल्यू, वो 2x है, तो 2x तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना
2 इंटू 18 यानी कि 36, ये आ गया हमारा ए का वैल्यू। ठीक, आइए ना बी इज इक्वल टू कितना था हमारा, 3x था, 3x यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 18 है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू हो गया 18 या 54, 54, ये आ गया हमारा बी का वैल्यू। ठीक है, तो ए और बी निकल गया हमारा, बस समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें सी निकालना है। तो देखो सी निकालने का बहुत सारा तरीका है, हम लोग सिंपल तरीका अपनाते हैं कि एल एम जो है ना हमारा, एल एम इज अ स्ट्रेट लाइन, ये गिवन है हमारा। देखो ना यहाँ पे बोला था कि लाइन्स एल एक्स वाई एंड एल एम, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, हमारा लाइन है हमारा। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि एंड, और यहाँ पे लिख दो लाइन एंड रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन इट, जो रे है हमारा ओ एक्स वो स्टैंड है, खड़ा है हमारा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल एल ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स ओ एल देखो कितना दिया हुआ है, एक्स ओ एल यानी कि ए हो गया हमारा ए प्लस एक्स ओ एम कितना है हमारा सी है, तो ये हो गया सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ए का वैल्यू हमारा कितना आया है, ए का वैल्यू हमारा आया है 36, ये है ना, तो 36, तो 36 प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, 36 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो सी इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 माइनस 36। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस कर लो, 10 में से 6 जाएगा तो 4। ठीक, यहाँ हो गया 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 1, 144 डिग्री हो गया हमारा। तो यही निकालने के लिए कहा गया था, ए बी सी, ए हमारा आ गया, बी भी हमारा आ गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी आ गया हमारा। ठीक है, मैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में कर रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है, तो देन प्रूव दैट ए ओ बी अ लाइन। तो बताना है हमें कि ए ओ बी जो होगा हमारा एक लाइन होगा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, आइए देखिए कैसे प्रूव करेंगे, आसान है हमारा, सिंपल है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, as we know that the sum of all angles around a point is 360 डिग्री। हमें पता है कि सारे एंगल का सम एक पॉइंट पर से वो 360 डिग्री होता है हमारा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी बी ओ सी प्लस एंगल क्या होगा हमारा ए ओ डी। ठीक है ना, ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, अभी बी ओ डी बात देखी है, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, ये तो पता है आपको। तो 360 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, AOC हमें दिया गया है x, तो ठीक है ये हो गया x, प्लस ये BOC हमें दिया गया है y, तो ये हो गया y, प्लस AOD जो है हमें दिया है z, तो ये z प्लस ये हमें दिया है w इज इक्वल टू 360। ठीक है ना, अब देखो x प्लस वाई जितना है उतना ही मेरा w प्लस z है, या फिर z प्लस w उतना ही बड़ा है जितना कि मेरा x प्लस वाई है। तो देयरफॉर अब समझो उसको, x प्लस वाई प्लस, तो w z प्लस w के जगह पर हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ कि x प्लस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 360। क्यों हो गया भाई, रीजन में डाल दो, क्योंकि है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w है, ये हमारा गिवन है, ये गिवन है हमारा, बात समझ आई ना। तो इसीलिए आइए अब यहाँ देखो, दिस इंप्लाइज x प्लस x 2 ठो x, y प्लस वाई 2 ठो y इज इक्वल टू 360। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई
इज इक्वल टू 360। ये 2 उधर जाएगा तो बाय में जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, काटेंगे तो 18 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 को 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा ना, 180 आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमारा जब 180 डिग्री आ गया, तो नाउ व्हेन एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारा बाय द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, है ना। लीनियर पेयर का जो कन्वर्जन है, कन्वर्स था, उसी से हम लोग जानते हैं ये वाला बात। तो अब चाहो तो लिख दो कि बाय द कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। बात समझ आएगी ना। तो लीनियर पेयर जो थ्योरम है हमारा, उसी से हम लोगों ने देखा। मैं हटाता हूँ, बस स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डिस्टेंस हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ इन द गिवन फिगर, जो फिगर हमें दिया गया है इसमें, इफ एंगल PQR, जो PQR है ना, ये वाला एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों एंगल अगर हमारा इक्वल दिया है, तो देन प्रूव दैट एंगल PQS, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला एंगल है ना, एंगल PQS, ये वाला एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT यानी कि ये वाला एंगल के बराबर होगा। ये हमें बताना है। इजी है, बहुत ही इजी, आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है ही नहीं हमारा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले गिवन लिखो। जब भी आपको प्रूफ करने के लिए आता है कोई भी चीज़ें, तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं बाकायदा। तो गिवन लिखिए कि इन ट्राइंगल या फिर इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमें गिवन है, ठीक है। चलो गिवन का टू प्रूफ, देखो प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ में हमें ये करना है कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये होगा, हमको इसको प्रूफ करना है। आइए चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो नाउ प्रूफ देखिए, प्रूफ आइए देखिए। तो अगर आप देखें तो बाबू मेरे भाई समझो उसको कि ये ST है ना, एक ST हमारा एक लाइन है जिसमें PQ क्या है, एक लाइन रे जो है, या फिर जो भी बोलो लाइन सेगमेंट, जो कि हमारा क्या है, खड़ा है उसके ऊपर में, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं कि PQ स्टैंड्स ऑन ना लाइन ST। ये जो ST है हमारा, इस लाइन पे PQ स्टैंड है। तो देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू नहीं प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है, रीजन डालो, लीनियर पेयर जानते हो आप लोग। लीनियर पेयर प्रूफ किया थ्योरम हम लोगों ने। अगर थ्योरम नहीं देखे हो मेरे भाई, तो थ्योरम का वीडियो डाला हुआ है सबसे पहले टॉप पे, जाओ इसके जस्ट ऊपर वाले में। तो पहले थ्योरम देखना यार, थ्योरम नहीं देखोगे तो भी बेकार है। प्लेलिस्ट में जाके पहले तो थ्योरम देखना, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम आपके एग्जाम में भी आते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए आइए, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लो। चलिए आइए, तो सिमिलरली अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो फिर से PR जो है वो स्टैंड है हमारा ST पे, तो सिमिलरली मैंने इसलिए यूज कर दिया। तो एंगल जो है हमारा R, ये वाला PRQ इज इक्वल टू हमारा एंगल PRT। बात समझ में आ रही है। तो सिमिलरली एंगल PRT नॉट इक्वल नहीं होगा, सो ये एंगल PRQ
प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मानो। रिजल्ट फिर से वही होगा हमारा, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर। हालांकि अगर अभी हम रिजल्ट नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हम लोगों ने सिमिलरली वर्ड का यूज किया था, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है? देखो तो ये भी इन दोनों का सम भी 180 के बराबर, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। अब एक बात देखो मेरे भाई, हमें जो गिवन में दिया गया है पी क्यू एस जो है ना, ये पी क्यू एस कहाँ गया? ये पी क्यू एस, ये वाला एंगल, और पी आर टी नहीं, ये तो प्रूफ कर रहा है ना, पी क्यू आर बोले तो ये वाला एंगल पी क्यू आर, और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है ना मेरे भाई इक्वल दे दिया है। तो भाई काट ही दो उसको, इक्वल दे दिया तो काट दो। रीजन में आपको डालना तो डाल दो, क्योंकि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन, तो गिवन ही है हमारा, ठीक है। चलिए आइए, तो अब क्या हो गया, जब ये दोनों कट गया तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यही बोल रहा था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत आसान था, मैं हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 7 भी जो है डिस्कस हो गया हमारा सॉल्व। आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है हमें, इसमें एक्स वाई पी एक्स वाई एंड जेड, ये जो है हमारा ये एंगल मुझे 56 दिया गया है, ठीक। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस, ये जो एक्स वाई है इसको प्रोड्यूस किया गया है टू पी, टू पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया। इफ अगर रे वाई क्यू, जो वाई क्यू हमारा रे है, ये तो वाई है, क्यू कहाँ मेरे भाई, ये क्यू। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, अच्छा जेड वाई पी, देखो ये जो रे है ना हमारा वाई क्यू, तो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल एक्स है हमारा, तो ये भी हमारा एक्स डिग्री होगा। बस समझ में आ रही है? तो एक्स एक्स लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यूज नहीं। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलो तो फाइंड एंगल एक्स वाई पी, एक्स वाई एंड क्यू। अच्छा ये वाला एंगल पूरे में निकालने के लिए कहा गया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्स जो होता है हमारा वो 180 से बड़ा 360 से छोटा होता है, हम लोगों ने पढ़ा ये बात। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, देखो अगर क्यू वाई पी बोलता तो ये एंगल निकालना होता है, मगर रिफ्लेक्स वर्ड लगा दिया है तो ये इसके बाहरी एंगल होगा, ऐसे यहाँ से, तो ये एंगल हमें निकालना है। इजी है यार, आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आइए गिवन देखिए, गिवन में हमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर में क्या दिया हुआ मुझे कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 56 डिग्री एंड पी वाई एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी तक प्रोड्यूस किया गया। चलिए तो गिवन हो गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, टू फाइंड जो करना है वो हमें ये दोनों एंगल करना है फाइंड, तो ये बात लिख देना यार आप लोग। सॉल्यूशन देखिए, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन एक्स वाई
P is a straight line because XY is produced टू पी, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए जो हमारा एक्स वाई क्या होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। एंड रे वाई जेड है ना, रे वाई जेड या जेड वाई स्टैंड्स ऑन इट एट पॉइंट वाई पर हमारा स्टैंड है। बात समझ में आ गई? आइए अब आगे देखो, समझो तो जब ये रे सिर्फ स्टैंड है हमारा, तो ये पूरा एंगल का सम 180 डिग्री बनेगा। ये एंगल जेड वाई एक्स अब प्लस एंगल जेड वाई पी है ना, तो एंगल देयरफॉर एंगल जेड वाई एक्स प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये मुझे दिया गया है 56 डिग्री दिया गया है, चलिए प्लस ये जेड वाई पी को अपन ने तोड़ा है, जेड वाई पी को तोड़ा है एक्स प्लस एक्स पे, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस इंप्लाइज ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 56 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आएगा तो बाय में आएगा, इनको माइनस करो, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 7 में से 2 गया 5 गया तो 2 और 124/2 काटो तो निकल जाएगा हमारा x इज इक्वल टू निकलेगा 62 है ना। तो ये आ गया x का वैल्यू 62, x आ गया हमारा। जब x आ गया तो हमें निकालना है क्या, देखो ये x आ गया, हमें निकालने के लिए कहा पहले हमें एक्स वाई क्यू निकालिए, पहले हमें ये निकालने के लिए कहा है ना एक्स वाई क्यू, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड एक्स क्यू को ही हम लोगों ने एक्स माना है, तो प्लस एंगल जेड एक्स क्यू। ठीक, चलिए तो एक्स वाई जेड हमारा हो गया 56 और ये हमारा आया है कितना 62, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, जोड़ लो मेरे भाई, 6 2 8 और 6 5 11, 118 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो ये तो आ गया हमारा 118 ये पूरा। अब हमें निकालने के लिए कहा गया है ये एंगल निकालिए, देखो ये तो हमारा 180 होगा, 180 आप प्लस 118 जोड़ देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा, या वैसे नहीं निकालना है तो वैसे भी देखो ये एंगल होगा कितना हमारा 62, अब पूरा एंगल होगा हमारा ये पूरा, देखो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल जोड़ देंगे तो 180 डिग्री होता है। बात समझ आ रही है ना, तो आप वैसे भी 360 डिग्री होता है, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, 180 प्लस 56 प्लस 62 कर दोगे तो ये एंगल निकल जाएगा हमारा। ऐसे भी निकल सकते हो, या तो ऐसे भी निकल सकते हो कि ये पूरा एंगल हो जाएगा हमारा 360 में से 62 माइनस कर दो तो आपको निकल जाएगा, मर्जी आपकी है। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको जोड़ ही देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ कि 360 में ये एक्स माइनस करता हूँ, बात एक ही यार, दोनों से कैसे निकालो। चलो नाउ एज वी नो that the sum of all angles around a point is 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है सारे एंगल का सम। ठीक है ना, चलिए तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा हमारा, अब समझो बात को, तो एंगल एक्स ये वाला एंगल देखिए, एंगल पी क्यू, एंगल वाई क्यू पी क्यू वाई है ना, वाई क्यू पी, तो एंगल क्यू वाई पी प्लस है ना एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी
वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। होगा, बिल्कुल होगा। अब ये हमारा एक्स है, ये तो एक्स डिग्री है, प्लस ये हम लोगों ने एक्स माना ना, एक्स है, प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए यहाँ तो ठीक है। अब ये x का जो वैल्यू है हमारे 62 आया था 62, तो लिखो ये 62 हो गया हमारा, प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस 62 62, तो दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, उसको माइनस कर दो माइनस, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 5 में से 6 ये हो गया हमारा 5, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15 9, ठीक, यहाँ हो गया 2, तो 298 डिग्री ये आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। जो 2 को निकालने के लिए कहा गया था वो दोनों निकल गया, एक तो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए कहा गया था, तो जो कि निकल गया 118, ठीक, और एक वो निकालने के लिए कहा था। मैं हटता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 में कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर द कॉन्कुरेंट एट ओ। कॉन्कुरेंट क्या होता है समझो, तो कॉन्कुरेंट्स क्या होता है, कॉन्कुरेंट की बात हो रही है, कॉन्कुरेंट्स नहीं, कॉन्कुरेंट। तो कॉन्कुरेंट क्या होता है कि जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जो है ना हमारे किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए उसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्कुरेंट लाइन्स, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, तो हमें वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इजी है, बहुत ही आसान है यार। तुम खुद देखो, जब हमारा ए बी और ई एफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो यानी कि ये जितना है उतना ही ये वाला एंगल होगा। ये 5y है तो ये भी 5y ही हो जाएगा हमारा, पास में आ रही ना। तो यार चलो लिखो, सॉल्यूशन देखो, लाइन ए बी एंड, देखो ये जो ए बी है, ए बी एंड ई एफ इंटरसेक्ट each other at point O. तो therefore angle AOF is equal to angle BOE is equal to angle 5y। मतलब 5y दिया है मुझे तो 5y, बात समझ में आ गई। तो ये 5y, तो ये भी हमारा 5y। रीजन डालना है, रीजन कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप पूरा लिखना, मैंने VOA लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी VOA लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पूरा लिख देना, ठीक। चलिए आइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे ना। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो हमारा जो है ये हो गया है ना। आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए देखो कि CD जो है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन है। CD क्या है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन है। तो CD इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore sum of all है ना upper angles of same side, ठीक है, is 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है हमारा, हमें मालूम है। चलिए आइए, तो therefore क्या हो जाएगा हमारा कि 2y प्लस 5y प्लस 2y, हमें मालूम है ये वाला स्टेटमेंट किससे, कोरिलेटी में हम लोगों ने देखा था, हाँ, फर्स्ट कोरिलेटी जो था हमारा वो यही था। चलिए इज इक्वल टू 180 डिग्री।
5y प्लस 2y 7 प्लस 2 9y, यानी कि दिस इंप्लाइज 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हो गया हमारा कितना 180 बटा 9, 9 दूनी 18, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया हमारा 20 डिग्री। हमें यही y ही निकालने के लिए कहा गया था, तो हम लोगों ने y निकाल लिया। हटा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, बहुत तुच्छा सा और वाहियात टाइप का एग्जाम्पल था हमारा। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। कह रहा है क्या कि इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया गया मुझे, ए बी इज अ मिरर, ए बी हमारा एक मिरर है, ठीक। पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, पी क्यू हमारा एक इंसिडेंट रे है, तो क्यू आर हमारा एक रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। तो इफ एंगल पी क्यू आर ये पूरा एंगल जो है हमें 112 डिग्री दिया गया है, तो बोल रहा है कि एंगल पी क्यू ए ये वाला एंगल कितना होगा, ये निकालना है। आसान है, बहुत सिंपल है मेरे भाई। सिंपल क्यों है अब वो समझो। देखो नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट से रे से जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को। और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ये हमारा इक्वल होता है। क्लास 10 में आप जब लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आप जानोगे कि जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानोगे तो उसमें से एक लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और वो नॉर्मल से, जो नॉर्मल है ना हमारा एम क्यू, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से लिया जाता है, ठीक। तो जब ये एम क्यू नॉर्मल है तो तुम सोचो कि ये एंगल है ना, यहाँ से नॉर्मल से लेकर यहाँ तक ये 90 होगा, ठीक है। पहले तो एक चीज देखो, नाउ सॉल्यूशन ए बी इज अ मिरर है ना, पी क्यू इज इंसिडेंट रे एंड क्यू आर is a reflected ray, तो therefore and MQ is a normal, ठीक है ना। MQ क्या हो गया हमारा, एक नॉर्मल हो गया। चलिए तो therefore एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो therefore I is equal to R, ठीक है। तो hence या फिर therefore this implies I plus R is equal to क्या हो जाएगा हमारा 112 डिग्री, ठीक है। जितना I है उतना ही R होगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा I प्लस I, R को भी मैंने I लिख दिया, इज इक्वल टू 112, ठीक। तो ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल टू 112, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 112/2, काटेंगे तो I इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारा क्या, 5 दूनी 10, 5 के बाद 56। I बोले तो क्या, I बोले तो एंगल पी क्यू एम, तो एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू 56 डिग्री। नाउ एम क्यू इज अ नॉर्मल, तो देयरफॉर एंगल ए क्यू एम इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ए क्यू एम को तोड़ सकते हैं कि ए क्यू पी बोलो या पी क्यू ए बोलो, तो एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें तो ये तो निकालने के लिए कहा गया है कि एंगल पी क्यू ए क्या होगा हमारा, प्लस एंगल पी क्यू एम हमारा 56 आया है, तो 56 डिग्री इज इक्वल टू 90, ये उधर जाएगा
तो एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू 90 माइनस 56 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू, माइनस कर दो, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ हो गया 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 34 डिग्री आ जाएगा हमारा। यही आ गया सॉल्यूशन इसका। कितना आसान सिंपल था, मेरा तो स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया हमारा सॉल्व। बहुत ही आसान और सिंपल और वाहियात और बकवास का क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं, 11 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, एक थ्योरम है हमारा, बहुत ही अच्छा है हमारा थ्योरम। बोला कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का, अगर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का बाइसेक्टर अगर हो जाए, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन ही हमारा फॉर्म करेगा, बनाएगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। बोला कि बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर, एक पेयर हमारा वर्टिकली अपोजिट का एक पेयर का बाइसेक्टर। तो देखो अगर हमारा एक लाइन है, सपोज देखो समझना, एक लाइन है हमारा, ये है ए एंड ये है बी हमारा, ठीक। एक लाइन और है सी डी, तो ये हो गया हमारा सी, थोड़ा देखना, ठीक है, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया डी। आगे चलते हैं। तो अब क्या बोले, देखो ये एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया हमारा, ठीक, एक वर्टिकली अपोजिट हमारा एंगल ये हो गया। तो बोला कि किसी एक पेयर का वर्टिकली अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर, तो चाहे हम लोग ये ले लें चाहे ये ले लें, मर्जी आपकी है। तो ये ले लेते हैं, सीधा हमें सीधा पड़ेगा। तो इसका बाइसेक्टर खींचो, तो ये खींचा बाइसेक्टर, ये पॉइंट मान लो कि ओ पॉइंट है हमारा, ये ओ पॉइंट है जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो इसका बाइसेक्टर ये वाला, कि ये वाला जो एंगल होगा ये इक्वल होगा इस वाले एंगल का, ठीक। सिमिलरली देखो इसका बाइसेक्टर डी ओ बी का बाइसेक्टर, तो ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा ये वाला एंगल। बस समझ आ रही है। चलिए इसका नाम डाल दो, सपोज इसका नाम ई है, ये ओ, ये एफ है। तो हमें दिखाना है कि ई ओ एफ जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमें दिखाना है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हमें प्रूव आएगा करने के लिए 5 बातें ध्यान रखना है। पहला तो फिगर, जो कि हम लोगों ने कर दिया। दूसरा गिवन, ये गिवन लिखते हैं, तो गिवन पहले लिखें। तो गिवन क्या होगा हमारा, ए बी एंड सी डी इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो कि ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। एंड और देखो समझो कि ये जो है ना ईओ जो है हमारा, वो बाइसेक्टर है हमारा एओसी का। तो ईओ या ओ ई इज द बाइसेक्टर, ओ ई कॉमा ओ ई एंड ओ एफ भी लेता हूं मैं, दोनों लिखता हूँ एक साथ ताकि बीच बचेगा हमारा। ओ ई एंड ओ एफ आर, यहाँ पे सिर्फ कॉमा देके काम चलाओ, ठीक है ना। ओ ई एंड ओ एफ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOD रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि OE जो है इसको काट रहा है और OF जो इसको काट रहा है, लेकिन जो जैसे क्रम में दिया गया वो ऐसे ही कट रहा है, ठीक है ना। चलिए तो देयर, अब समझो बात को, तो समझना इस बात को, तो समझना कि हमें पता है, अच्छा देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा दोनों,
एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी होगा हमारा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना हमारा। समझो बात को। अब एक चीज देखो, हमें मालूम है कि द सम ऑफ ऑल एंगल फ्रॉम अ पॉइंट इज 180 डिग्री, है ना, यही हम जानते हैं। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हो गया हमारा, देखो मैंने कहा था 5 बातें, पहला फिगर बनाया, दूसरा गिवन लिखा, तीसरा टू प्रूव क्या करना है मुझे कि ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमको प्रूव करना है कि ई ओ एफ ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, अच्छा ये अब आइए हम लोग प्रूव करते हैं। तो टू प्रूव हो गया, आइए प्रूव, इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन है ही नहीं कुछ, तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अब आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ देखो, एज वी नो दैट द sum of all angles from a point is 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो देयरफॉर एंगल समझना आपको, कौन सा एंगल, ये एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल कौन सा एंगल ये थोड़ा सा देखना और समझना, ये जो बात समझने वाली बात है कि ये एंगल ए ओ ई, ये एंगल तो इक्वल है ना। तो एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई सी ओ ई या ई ओ सी, बात देखिए, प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 360, सारे एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। ये बात हमें पता है बहुत अच्छे तरह से पता है। अब एक चीज देखो, नाउ दिस इंप्लाइज ए ओ डी जो है ना हमारा, ये वाला जो एंगल है ए ओ डी और बी ओ सी दोनों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बी ओ सी की जगह पर भी मैं, ए ओ डी की जगह पर भी मैं बी ओ सी लिखता हूँ। तो इसकी जगह पर लिख रहा हूँ मैं एंगल बी ओ सी प्लस, अब यहाँ देखो ए ओ ई जो है वो ई ओ सी के बराबर है, हमें बोल दिया कि वर्टिकल बाइसेक्टर है, ये हमारा बाइसेक्टर बोला है बाइसेक्टर है, समझो इस बात को। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ए ओ ई इज इक्वल टू ई ओ सी होगा, तो हम इसको भी जो है ए ओ ई को भी हम जो है ई ओ सी ही लिखते हैं, यानी कि जहाँ ए ओ ई है उसको हम ई ओ सी लिख रहे हैं। तो एंगल ए ओ ई की जगह पर मैं ई ओ सी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मैंने इसकी जगह पर भी यही एंगल लिख दिया, प्लस फिर एंगल ई ओ सी है तो एंगल ई ओ सी डालो, ठीक, प्लस एंगल बी ओ सी है तो बी ओ सी डालो, प्लस अभी यहां देखो बी ओ एफ को, एंगल को बी ओ एफ रहने दो, प्लस एफ ओ डी जो है ना हमारा, ये एफ ओ डी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है अगर दोनों एंगल, तो मैं इसके जगह पर भी ये लिख देता हूं, यानी कि जो एफ ओ डी है उसकी जगह पर भी मैं एंगल बी ओ एफ ही लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन डाल दो, रीजन मैं यही लिखता हूं, रीजन क्योंकि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस समझ गई। उसके बाद एंगल ये वाला ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल ई ओ सी, ये तो गिवन हो गया हमारा, है ना, गिवन इसलिए क्योंकि बोल दिया था बाइसेक्टर है, इसलिए मैंने गिवन लिख दिया। और एक लिखो, और क्या होगा हमारा एंगल ये
कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है ना हमारा, तो लिखो उसको यहाँ पे, यानी कि एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल एफ ओ डी, ये भी गिवन। तो ये इतना सा पार्ट तो हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, अब आइए आगे आते हैं। तो बी ओ सी प्लस बी ओ सी, ट्वाइस ऑफ बी सी बी ओ सी हो गया, तो एंगल समझो उसको, सब समझना, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी, ठीक। उसके बाद ई ओ सी, तो ट्वाइस ऑफ ई ओ सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी प्लस, अब यहाँ देखो बी ओ एफ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। चलिए आइए फिर सब आइए, तो टू सब में से कॉमन ले लीजिए, ले लिया कॉमन, इसको अरेंज कर दो, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी लिखता हूँ, उसके बाद अरेंज करके लिख दे रहा हूँ, फिर एंगल बी ओ एफ, इसको बस मैंने अरेंज कर दिया, पहले मैंने इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया, सब प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री, अगर 2 इधर आएगा तो बाय में आएगा, तो चलो बाय में भेजते हैं। मगर यहाँ देखो ई ओ सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ एफ, ये तीनों एंगल मिलेगा तो एंगल ए ओ एफ हो जाएगा हमारा, बी ई ओ एफ हो जाएगा, तीनों एंगल मिल करके, इस 2 को उधर भेजे तो बाय में जाएगा, इन सब मिल करके हो गया हमारा एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, काटेंगे तो 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर या फिर हैंस ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव हो गया हमारा, लिखना प्रूव्ड, मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, बहुत ही आसान था, मतलब वो थ्योरम था एक तरह का हमारा, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 12 को करते हैं, मगर उससे पहले आप जरूर बताना कि कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अगर आप नए हो तो कर ही दो, वीडियो को लाइक कर दो फटाक से। चलिए आइए आगे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें दिया गया है, रे ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ओ सी जो है हमारा ए ओ बी का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक। एंड ओ डी इज द रे अपोजिट टू ओ सी, अच्छा ओ डी जो है वो ओ सी के अपोजिट है जस्ट, तो अपोजिट हो गया तो यानी कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है ना। तो शो दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, हम ये दिखाना, आसान है, बहुत इजी है। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन आसान है, बहुत आसान, कैसे बनेगा हमारा, तो तुम खुद देखो कि ओ सी जो है ना हमारा, ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए ओ बी हमें बोल दिया है, तो ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहां देखो नाउ ओ डी इज अ रे अपोजिट टू ओ सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये सी ओ डी हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ना एंड ओ बी स्टैंड्स ऑन इट एट पॉइंट ओ पॉइंट पर स्टैंड है, तो देयरफॉर एंगल, ये एंगल बी ओ डी प्लस एंगल
बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन लीनियर पेयर। बात समझ में आ गई? इसको इक्वेशन 1 मान लो। चलिए आइए, तो सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली का मैं यूज कर देता हूँ, सिमिलरली, ठीक है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लो और रीजन वही हो जाएगा हमारा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो देयरफॉर इफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलता है इक्वेशन 1 एंड 2 से, कि ये 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि एंगल, दिस इंप्लाइज एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। अब एक चीज देखो, क्योंकि एंगल बी ओ सी जो है वो एंगल ए ओ सी के बराबर है, एंगल बी ओ सी एंगल ए ओ सी के बराबर है, तो कट गया हमारा, खत्म। तो देयरफॉर अब रीजन डाल दो कि क्योंकि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, है ना, ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ एंगल ए ओ बी। चलिए रीजन डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर क्या हो गया हमारा कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। यही हमको प्रूव करना था, टू प्रूव में कि शो डैट ए ओ डी जो है वो बी ओ डी के बराबर होगा, वो हम लोगों ने दिखा दिया। बस समझ आ रही है? मेरा तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि हम लोगों ने कर लिया। ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारा इस एक्सरसाइज का। आई होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पल के समझ में आए होंगे। अगर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप कि हाँ सर समझ में आया मुझे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दो अगर नए हो तो चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर हो गया हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसी एक्सरसाइज यानी कि 7B के क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।